क्यों लगाया जाता है मंदिर में बार बार पर्दा? क्या है इस पर्दे का रहस्य? देश विदेश से दर्शन करने आते हैं भक्त। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यहाँ स्थित रमण रेती में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है और रोजाना इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बांके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि यहाँ बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। दरअसल पर्दा लगाने के पीछे एक कहानी प्रचलित है। भक्त की भक्ति में मंदिर छोड़ चले गए थे बांके बिहारी। काफी प्रार्थना करने के बाद मंदिर में पुनः स्थापित हुई प्रतिमा। लगातार बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकते भक्त। कहा जाता है कि इसके पीछे की कहानी है, एक बार एक भक्त उनकी छवि को निहारता रहा और उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर से चले गए। पुजारी ने जब वो मंदिर के कपाट खोले, श्री बांके बिहारी जी नजर नहीं आए। तब पता चला कि वो अपने एक भक्त की गवाही देने के लिए अलीगढ़ चले गए हैं। बांके बिहारी जी की प्रतिमा गायब होने के बाद यहाँ के पुजारियों ने भगवान से काफी प्रार्थना की, तब जाकर बांके बिहारी जी की प्रतिमा मंदिर में पुनः स्थापित हुई। तभी से यह नियम बनाया गया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता और बंद होता रहेगा। तब से किसी भी भक्त को बांके बिहारी जी को लगातार देखने नहीं दिया जाता। बांके बिहारी जी के मंदिर में पर्दे के अलावा और भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। स्वयं प्रकट हुई थी बिहारी जी की प्रतिमा। स्वामी हरिदास ने की थी मंदिर की स्थापना। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वो निधिवन में भजन गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और राधा कृष्ण उन्हें दर्शन भी दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वो भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की ये बात उनसे कही। ध्यान और पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने सामने पाया था, जिसके बाद स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी मंदिर की स्थापना कर प्रतिमा को स्थापित किया। क्यों कहा जाता है बांके बिहारी? किसने दिया था ये नाम? भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। क्यों होती है साल में एक दिन मंगला आरती? मान्यता है कि ठाकुर जी रोज रात को रास में जाते थे और थक कर सुबह में शयन करते हैं। उस समय मंगला आरती से ठाकुर जी की नींद में विघ्न पड़ता है और इसलिए रोज मंगला आरती नहीं की जाती। लेकिन एक दिन जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुर जी का रात में पूरे विधि विधान से महाअभिषेक करने के बाद मंगला आरती की जाती है। कहते हैं कि इस दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया पर होते हैं बिहारी जी के चरण दर्शन। श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। बाकी दिन चरण कपड़ों से ढके रहते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर की खास बातें। बांके बिहारी जी सिर्फ शरद पूर्णिमा वाले दिन ही बंसी धारण करते हैं। श्रावण मास की तीज के दिन ही बांके बिहारी जी झूले में बैठकर झूला झूलते हैं। इस मंदिर में कृष्ण के साथ श्री राधिका विग्रह की स्थापना नहीं हुई। बिहार पंचमी के दिन चरणामृत की जगह भक्तों को बांटा जाता है पंचामृत। हर साल जन्माष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर समितियों ने बड़ा आयोजन नहीं रखा है, जिससे भीड़ जमा हो सके। लेकिन लोगों की भक्ति भावना को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर समिति ने कान्हा का जन्म फेसबुक के जरिए लाइव दिखाने की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा मंदिर गेट के बाहर स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि लोग बाहर से ही अंदर का नजारा देख सकें और जन्माष्टमी का आनंद ले सकें।